की मैं बात करेंगे माइनिंग सरदार, सर्वेयर एंड पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जो आंसर की आई है, तो कैसे आप अपनी आंसर के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आंसर की एनसीएल की साइट पर दी गई है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी मिस्टेक है, कोई भी क्वेश्चन गलत है, तो इसके लिए आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एनसीएल ने साइट पर एक नोटिस भी दिया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नोटिस में क्या करना है, आपको एनसीएल की साइट पर जाना है और यहाँ पे करियर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भर्ती पर आपको क्लिक करना है। तो जब भर्ती पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा आपके सामने, नीचे आएंगे तो। ठीक है, आंसर की का आंसर की फॉर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट ऑन 8/11/2020। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो जब यहाँ पे आप नोटिस देखेंगे, ये नोटिस जो दिया है यहाँ पे, तो इसे आप देख सकते हैं। तो इस नोटिस में यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, किस तरह से आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आंसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे आप रोजगार जो अधिसूचना संदर्भ संख्या दी गई है NCL HQ PD मैन पावर करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक दी गई है 7/2/2020। ठीक है, उसके बाद संदर्भ संख्या यहाँ पे दी गई है दिनांक 25 जनवरी 2020, जो क्रम से वैधानिक और पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्गत की गई थी के संदर्भ में सभी परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के साथ प्राविधिक उत्तर कुंजी निर्गत की जा रही है, जो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्राविधिक उत्तर कुंजी का अवलोकन करें। ठीक है, तो इसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है और यदि कोई टिप्पणी या फिर इसमें कोई भी आपको मिस्टेक मिलती है तो उसे आप ईमेल आईडी जो यहाँ पे दी गई है rectt.ncl@coalindia.in इतने पर प्रवेश पत्र के साथ, ठीक है, जो भी अपना एडमिट कार्ड है उसके साथ संलग्न करके अंतिम रूप में अद्दो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 12 नवंबर 2020 को रात्रि 12 बजे से पहले इसे यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अपने एडमिट कार्ड के साथ में इस आईडी पर इसको सेंड कर देना है, जहाँ भी आपको मिस्टेक लगती है वो और अपना एडमिट कार्ड इस वाली ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, दी गई अगर डेट के बाद अगर आप ये सेंड करते हैं तो वो फिर मान्य नहीं होगा और उसे संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 12 नवंबर 2020 रात्रि 12 बजे से पहले ये जो है अपना जो भी मिस्टेक अगर आपको लगता है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, वो अपने एडमिट कार्ड के साथ यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है उपरोक्त के उपरांत चयन समिति टिप्पणियों का मूल्यांकन कर प्राविधिक उत्तर कुंजी में यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन करके OMR उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए निर्णायक उत्तर कुंजी को प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उन्हें लगता है कि आपके द्वारा जो ऑब्जेक्शन दिया गया है अगर वो सही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसे दोबारा चेंज कर सकते हैं और आपके यहाँ पे कुछ मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक है तो आप जरूर ही यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज करें और इस ईमेल आईडी जो यहाँ पे दी गई है वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड के साथ में वहाँ पे अपना जो भी ऑब्जेक्शन है उसे यहाँ पे सेंड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ मार्क्स जो है अगर मिस्टेक है तो वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं आंसर की में बोनस के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी आंसर की दी गई है और इसके नीचे यहाँ पे नीचे है बोनस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बोनस मार्क जो है यहाँ पे दिए गए हैं और इन बोनस यहाँ पे इस आंसर की में 2 बोनस मार्क यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बोनस मार्क जो है आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हो और कोई भी क्वेश्चन उनको लगता है कि ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, तो उसके आपके यहाँ बोनस मार्क और भी बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप जरूर से जरूर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे जरूर ही इसका ऑब्जेक्शन रेज करें। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो नोटिस दिया था वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो कट ऑफ दी गई थी यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे UR और EWS के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स लाना आवश्यक था और यहाँ SC ST और OBC NCL और ESM के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स लाना आवश्यक था। ठीक है, तो ये थी आपकी मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, इतने तो आपको लाने थे तभी आपका एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई होना था। ठीक है, लेकिन एक बनती है, ये है मिनिमम कट ऑफ, एक बनती है मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, तो मैक्सिमम कट ऑफ वो एनसीएल के द्वारा यहाँ पे बाद में बनेगी। ठीक है,
तो इतने तो लाने मिनिमम थे आपको मार्क्स, जो 40 और 50 थे, ठीक है। इसके बाद जो एक और कट ऑफ बनती है, जो लगभग आपकी होगी लगभग 70 या 80 पर जो भी होगी, वो उसको भी वहाँ पे आपको क्वालिफाई करना आवश्यक होता है, तब जाके आपका कंप्लीटली एग्जाम वहाँ पे क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन एक आपको जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो भी क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बस आपने एग्जाम पास कर लिया है, आपने मिनिमम कट ऑफ इसकी पास कर ली है, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ जो होती है उसे भी पास करना यहाँ पे अनिवार्य होता है, ठीक है। तो एक बार मैक्सिमम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी वो जा सकती है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए बात करेंगे, तो वो जनरल और ईडब्ल्यूएस की आपकी 82 के प्लस यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एक आइडिया है कि 82 के प्लस के आसपास यहाँ पे वो रह सकती है। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे लगभग 80 प्लस के आसपास ही वो रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक आइडिया है कि 80 के आसपास वो आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो 80 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को लगभग यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे SC ST की, ठीक है। तो SC ST में यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है वो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि 75 से 78 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया है, इस तरह से आपकी जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और ये जो है आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ है जो यहाँ पे दी गई है, इस कट ऑफ को भी आपको पार करना आवश्यक होता है, तब जाके आपको कंप्लीटली यहाँ पे आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है। इससे अलग ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, उससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।